सब पापस्य अकर्णं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतां बुद्धान शासनं। अशुभ कर्मों को ना करना, शुभ कर्मों को करना और चित्त को काबू में रखना ही बुद्ध की शिक्षा है। जय भीम, नमो बुद्धाय। तथागत बुद्ध भिक्षुओं से कहते हैं, भिक्षुओं, सम्यक दृष्टि कौन सी होती है? भिक्षुओं, जिस समय आर्य श्रावक दुराचरण को पहचान लेता है, दुराचरण के मूल कारण को पहचान लेता है, सदाचरण को पहचान लेता है, सदाचरण के मूल कारण को पहचान लेता है, तब उसकी दृष्टि इस कारण से भी सम्यक दृष्टि, सीधी दृष्टि कहलाती है। उसकी इस धम्म में अचल श्रद्धा है, वह इस धम्म में आ गया है। तथागत भिक्षुओं को बताते हैं दुराचरण कौन से हैं। दुराचरण 3 प्रकार के हैं: शारीरिक कृत्य, वाणी के कृत्य और मन के कृत्य। शारीरिक कृत्य के अंतर्गत जीव हिंसा करना दुराचरण है, चोरी करना दुराचरण है, काम भोग संबंधी मिथ्याचार दुराचरण है। वाणी के कृत्य के अंतर्गत आते हैं झूठ बोलना दुराचरण है, चुगली करना दुराचरण है, कठोर बोलना दुराचरण है और व्यर्थ बोलना दुराचरण है। मन के कृत्य के अंतर्गत आते हैं लोभ करना दुराचरण है, क्रोध करना दुराचरण है, मिथ्या दृष्टि दुराचरण है। तथागत आगे कहते हैं, भिक्षुओं, दुराचरण का मूल कारण क्या है? दुराचरण का मूल कारण लोभ है, दुराचरण का मूल कारण द्वेष है, दुराचरण का मूल कारण मोह है। सदाचरण क्या है? जीव हिंसा ना करना सदाचरण है, चोरी ना करना सदाचरण है, काम भोग संबंधी मिथ्याचरण न करना सदाचरण है, झूठ न बोलना सदाचरण है, चुगली न करना सदाचरण है, कठोर न बोलना सदाचरण है, व्यर्थ न बोलना सदाचरण है, अलोभ सदाचरण है, अद्वेष सदाचरण है, सम्यक दृष्टि सदाचरण है। भिक्षुओं, सदाचरण का मूल कारण क्या है? सदाचरण का मूल कारण लोभ का ना होना है, सदाचरण का मूल कारण द्वेष का ना होना है, सदाचरण का मूल कारण मोह का ना होना है। और भिक्षुओं, जो आर्य श्रावक दुख को समझता है, दुख के समुदय को समझता है, दुख के निरोध को समझता है, दुख के निरोध की ओर ले जाने वाले मार्ग को समझता है, वह इस समझ के कारण सम्यक दृष्टि वाला होता है। भिक्षुओं, यदि कोई कहे कि मैं तब तक भगवान के उपदेश के अनुसार नहीं चलूँगा जब तक कि भगवान मुझे ये नहीं बता देंगे कि संसार शाश्वत है या अशाश्वत, संसार शांत है या अनंत, जीव वही है जो शरीर है या जीव दूसरा है, शरीर दूसरा है, मृत्यु के बाद तथागत रहते हैं या मृत्यु के बाद तथागत नहीं रहते, तो भिक्षुओं, यह बातें तो तथागत के द्वारा बिना कही ही रहेंगी और वह मनुष्य यूं ही मर जाएगा। भिक्षुओं, जैसे किसी आदमी को जहर में बुझा हुआ तीर लगा हो, उसके मित्र रिश्तेदार उसे तीर निकालने वाले वैद्य के पास ले जाएं, लेकिन वो कहे कि मैं तब तक ये तीर नहीं निकलवाऊंगा जब तक यह ना जान लूं कि जिस आदमी ने मुझे यह तीर मारा है वह कौन है, अथवा यह कहे कि मैं तब तक यह तीर नहीं निकलवाऊंगा जब तक यह न जान लूं कि जिस आदमी ने मुझे यह तीर मारा है वह लंबा है, छोटा है या मंझले कद का है। तो हे भिक्षुओं, उस आदमी को इन बातों का पता लगेगा ही नहीं और वो यूं ही मर जाएगा। संसार शाश्वत है, ऐसा मत रहने पर भी संसार अशाश्वत है, ऐसा मत रहने पर भी संसार शांत है, ऐसा मत रहने पर भी संसार अनंत है, ऐसा मत रहने पर भी जीव वही है जो शरीर है, ऐसा मत रहने पर भी जीव दूसरा है, शरीर दूसरा है, ऐसा मत रहने पर भी मृत्यु के बाद तथागत रहते हैं, ऐसा मत रहने पर भी मृत्यु के बाद तथागत नहीं रहते, ऐसा मत रहने पर भी जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, रोना पीटना, पीड़ित होना, चिंतित होना, परेशान होना तो हर हालत में है और मैं इसी जन्म में जीते जी इन्हीं सब के नाश का उपदेश देता हूँ। भिक्षुओं, जिस अज्ञप्रत गजन ने सत्पुरुषों की संगति नहीं की, सद्धर्म का ज्ञान प्राप्त नहीं किया, सद्धर्म का अभ्यास नहीं किया,
उसका मन सत्काय दृष्टि से युक्त होता है। वह यह नहीं जानता कि सत्काय दृष्टि पैदा होने पर उससे किस प्रकार मुक्त हुआ जाता है। उसकी सत्काय दृष्टि दृढ़ होकर उसको पतन की ओर ले जाने वाला बंधन बन जाती है। उसका मन विचिकित्सा से युक्त होता है। उसका मन शील व्रत परामर्श से युक्त होता है। उसका मन काम वासना से युक्त होता है। उसका मन क्रोध से युक्त होता है। उसका क्रोध दृढ़ होकर उसे पतन की ओर ले जाने वाला बंधन बन जाता है। वह यह नहीं जानता कि उसे किन बातों को मन में स्थान नहीं देना चाहिए और किन बातों को मन में स्थान देना चाहिए। इसलिए वह जिन बातों को मन में स्थान नहीं देना चाहिए उन बातों को मन में स्थान देता है, और जिन बातों को मन में स्थान देना चाहिए उनको मन में स्थान नहीं देता। वह अनुचित ढंग से विचार करता है, मैं भूतकाल में था कि नहीं था, मैं भूतकाल में क्या था, मैं भूतकाल में कैसे था, मैं भूतकाल में क्या होकर फिर क्या क्या हुआ, मैं भविष्य काल में होऊंगा या नहीं होऊंगा, मैं भविष्य काल में कैसे होऊंगा, मैं भविष्य काल में क्या होकर क्या होऊंगा। अथवा वह वर्तमान काल के संबंध में संदेहशील होता है, मैं हूँ कि नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कैसे हूँ, यह सत्व कहाँ से आया, यह कहाँ जाएगा। उसके इस प्रकार अनुचित ढंग से विचार करने से उसके मन में इन 6 दृष्टियों यानी कि 6 मतों में से एक दृष्टि घर कर लेती है। या तो वह इस बात को सच समझता है मेरी आत्मा है, या वह इस बात को सच समझता है कि मेरी आत्मा नहीं है। या तो वह इस बात को सच समझता है कि मैं आत्मा से आत्मा को पहचानता हूँ, या फिर इस बात को सच समझता है कि मैं अनात्मा से आत्मा को पहचानता हूँ। अथवा उसकी ऐसी दृष्टि होती है जो आत्मा कहलाता है। यह है अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगने वाला, तथा वह आत्मा नित्य है, ध्रुव है, शाश्वत है, अपरिवर्तनशील है, जैसा है वैसा ही रहेगा। भिक्षुओं, यह सब केवल मूर्खता है। इसे कहते हैं मतों में जा पड़ना, मतों की गहनता, मतों का कांतार, मतों का दिखावा, मतों का फंदा तथा मतों का बंधन। इन मतों के बंधन में बंधा हुआ आदमी जिसने सद्धर्म को नहीं सुना, वह जन्म, बुढ़ापे तथा मृत्यु से मुक्त नहीं होता, और मुक्त नहीं होता शोक, रोने पीटने से, पीड़ित होने से, चिंतित होने से, परेशान होने से। मैं कहता हूँ कि वह दुख से मुक्त नहीं होता। भिक्षुओं, जिन्होंने सत्पुरुषों की संगति की है, सद्धर्म का ज्ञान प्राप्त किया है, सद्धर्म का अभ्यास किया है, वह यह जानता है कि उसे किन बातों को मन में स्थान देना चाहिए और किन बातों को मन में स्थान नहीं देना चाहिए। वह यह जानते हुए वह जिन बातों को मन में स्थान नहीं देना चाहिए उन्हें मन में स्थान नहीं देता, जिन्हें मन में स्थान देना चाहिए उन्हें मन में स्थान देता है। वह यह दुख है, इसे भली प्रकार से हृदयंगम करता है। यह दुख का समुदय है, इसे भली प्रकार हृदयंगम करता है। यह दुख का निरोध है, इसे वह भली प्रकार हृदयंगम करता है। और यह दुख के निरोध की ओर ले जाने वाला मार्ग है, इसे भी भली प्रकार हृदयंगम करता है। इन्हें इस तरह हृदयंगम करने वाले के तीनों बंधन कट जाते हैं। पहला है सत्काय दृष्टि, दूसरा है विचिकित्सा और तीसरा है शील व्रत परामर्श। जिनके ये तीनों बंधन कट गए हैं वे सभी श्रोतापन्न हैं, उनका पतन असंभव है, उनकी संबोधि प्राप्ति निश्चित है। यदि कोई पूछे कि भगवान गौतम किस दृष्टि के हैं तो उसे भिक्षुओं क्या उत्तर दोगे? भिक्षुओं, तथागत किसी दृष्टि के हैं ऐसी बात नहीं रही है। तथागत ने यह सब देख लिया है कि यह रूप है, यह रूप का समुदय है, और यह रूप का अस्त होना है। यह वेदना है, यह वेदना का समुदय है, और यह वेदना का अस्त होना है। यह सज्जा है, यह सज्जा का समुदय है, यह सज्जा का अस्त होना है। यह संखार है, यह संखारों का समुदय है, यह संखारों का अस्त होना है। यह विज्ञान है, यह विज्ञान का समुदय है, यह विज्ञान का अस्त होना है। इसीलिए कहता हूँ कि सभी मान्यताओं के, सभी अस्तित्वों के, सभी अहंकारों के, सभी मेरे के, सभी अभिमानों के नाश से
विराग से, त्याग से, छूटने से, उपादान न रहने से तथागत विभक्त हो गए हैं। चाहे तथागत उत्पन्न हो चाहे ना हो, यह सदैव यूं ही रहता है। सभी संस्कार अनित्य हैं, जैसे रूप अनित्य है, वेदना अनित्य है, सज्जा अनित्य है, संस्कार अनित्य हैं और विज्ञान अनित्य है। भिक्षुओं, तथागत चाहे उत्पन्न हो चाहे ना हो, यह सदैव यूं ही रहता है। सभी संस्कार दुख हैं, जैसे रूप दुख है, वेदना दुख है, सज्जा दुख है, संस्कार दुख है और विज्ञान दुख है। भिक्षुओं, चाहे तथागत उत्पन्न हो चाहे ना हो, यह सदैव यूं ही रहेगा। सभी धर्म अनात्म हैं, जैसे रूप अनात्म है, वेदना अनात्म है, सज्जा अनात्म है, संस्कार अनात्म है और विज्ञान भी अनात्म है। यदि कोई ऐसा कहे कि वेदना मेरी आत्मा है, तो उसे यूँ कहना चाहिए कि आयुष्मान वेदना 3 तरह की होती हैं। पहली है सुख वेदना, दूसरी है दुख वेदना और तीसरी है असुख अदुख वेदना। इन 3 तरह की वेदनाओं में से आप किस तरह की वेदना को आत्मा समझते हैं? क्योंकि जिस समय कोई सुख वेदना की अनुभूति करता है, उस समय उसे ना तो दुख वेदना की अनुभूति होती है और ना असुख अदुख वेदना की। उस समय उसे केवल सुख वेदना की ही अनुभूति होती है। जिस समय कोई दुख वेदना की अनुभूति करता है, उस समय उसे ना तो सुख वेदना की अनुभूति होती है, ना ही असुख अदुख वेदना की। उस समय उसे केवल दुख वेदना की ही अनुभूति होती है। इसी प्रकार जिस समय कोई असुख अदुख वेदना की अनुभूति करता है, उस समय उसे सुख वेदना की अनुभूति नहीं होती और ना ही दुख वेदना की। उसे उस समय केवल असुख अदुख वेदना की अनुभूति होती है। ये तीनों वेदनाएं अनित्य हैं, प्रत्यय से उत्पन्न और क्षय होने वाली हैं, व्यय होने वाली हैं, विराग को प्राप्त होने वाली हैं, निरोध को प्राप्त होने वाली हैं। इन तीनों वेदनाओं में से किसी एक की भी अनुभूति करते समय यदि किसी को ऐसा प्रतीत होता है कि यह आत्मा है, तो फिर उस वेदना का निरोध होते समय उसको ऐसा होगा कि मेरी आत्मा बिखर रही है। इस प्रकार वह अपने सामने ही अनित्य, सुख दुखमय, उत्पन्न तथा विनाश होने वाली आत्मा को देखता है। यदि कोई कहे कि मेरी वेदना आत्मा नहीं, आत्मा की अनुभूति नहीं, तो उससे यह पूछना चाहिए कि आयुष्मान, जहाँ किसी को अनुभूति ही नहीं, उसके बारे में यह क्या हो सकता है कि मैं यह आत्मा हूँ। लेकिन भिक्षुओं, यदि कोई ऐसा कहे कि ना तो मेरी वेदना आत्मा है और ना मेरी आत्मा की अनुभूति ही है, किंतु मेरी आत्मा अनुभव करती है, मेरी आत्मा का स्वभाव यानी कि गुण है वेदना, तो उससे पूछना चाहिए कि आयुष्मान, यदि सभी वेदनाओं का संपूर्ण निरोध हो जाए, कोई एक भी वेदना ना रहे, तो क्या किसी भी एक वेदना के ना होने पर ऐसा होगा कि यह आत्मा है? और भिक्षुओं, यदि कोई यह कहे कि मन आत्मा है, तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि मन की उत्पत्ति और निरोध दोनों दिखाई देते हैं। जिसकी उत्पत्ति और निरोध दोनों दिखाई देते हैं, उसको आत्मा मान लेने पर यह मान लेना होता है कि मेरी आत्मा उत्पन्न होती है और मरती है, इसलिए मन आत्मा है, ये ठीक नहीं है। मन तो अनात्म है। भिक्षुओं, ये कहीं अच्छा है कि वह आदमी जिसने सद्धर्म को नहीं सुना, 4 महाभूतों से बने शरीर को आत्मा समझ ले, लेकिन चित्त को नहीं। वह क्यों? यह जो 4 महाभूतों से बना हुआ शरीर है, यह 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल या फिर 7 साल तक भी एक जैसा प्रतीत होता है, लेकिन जिसे चित्त कहते हैं, मन कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, वह तो रात को और ही उत्पन्न होता है तथा निरोध होता है और दिन को कुछ और ही। इसलिए भिक्षुओं, इसे अच्छी प्रकार समझकर यथार्थ रूप से यो समझना चाहिए कि यह जितना भी रूप है, जितनी भी वेदना है, जितनी भी संज्ञा है, जितने भी संस्कार हैं, जितना भी विज्ञान है, चाहे भूतकाल का हो, चाहे वर्तमान काल का और या फिर भविष्य काल का, चाहे अपने अंदर का हो या बाहर का, चाहे स्थूल हो अथवा सूक्ष्म हो, चाहे बुरा हो अथवा भला, चाहे दूर हो अथवा समीप, वह न मेरा है, न वह मैं हूँ और न वह मेरी आत्मा है। भिक्षुओं, यदि मुझसे लोग ऐसा पूछें कि तुम पहले के समय में थे कि नहीं थे,
तुम भविष्य में होगे या नहीं, अब तुम हो कि नहीं हो। तो उसके ऐसा पूछने पर मैं उनको यूं ही कहूँगा कि मैं पहले समय में था, नहीं था, ऐसा नहीं है। मैं भविष्य में होऊंगा, नहीं होऊंगा, ऐसा नहीं है। मैं अब हूँ, नहीं हूँ, ऐसा भी नहीं है। जो कोई प्रत्यक्ष समुत्पाद को समझता है वह धर्म को समझता है। जो धर्म को समझता है वह प्रतीत समुत्पाद को समझता है। जैसे भिक्षुओं गौ से दूध, दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी, घी से घी करें मांडा होता है। जिस समय में दूध होता है उस समय ना उसे दही कहते हैं, न मक्खन, न घी और न घी का मांडा। जिस समय वह दही होता है उस समय उसे न दूध कहते हैं, न मक्खन कहते हैं, न घी कहते हैं और न ही घी का मांडा। इसी प्रकार भिक्षुओं, जिस समय मेरा भूतकाल का जन्म था उस समय मेरा भूतकाल का जन्म ही सत्य था। यह वर्तमान और भविष्य का जन्म असत्य था। जब मेरा भविष्य काल का जन्म होगा उस समय मेरा भविष्य काल का जन्म ही सत्य होगा। यह वर्तमान और भूतकाल का जन्म असत्य होगा और यह जो मेरा वर्तमान में जन्म है सो इस समय मेरा यही जन्म सत्य है। भूतकाल का और भविष्य का जन्म असत्य है। यह लौकिक संज्ञा है, लौकिक निरुक्तियाँ हैं, लौकिक व्यवहार है। यह लौकिक प्रगिप्तियाँ हैं, इनका तथागत व्यवहार करते हैं लेकिन इसमें फंसते नहीं। इसके आगे तथागत कहते हैं, भिक्षुओं, जीव यानी आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न हैं। ऐसा मत रहने से श्रेष्ठ जीवन व्यतीत नहीं किया जा सकता। और जीव यानी कि आत्मा तथा शरीर दोनों एक हैं, ऐसा मत रहने से भी श्रेष्ठ जीवन व्यतीत नहीं किया जा सकता। इसलिए भिक्षुओं इन दोनों सिरों की बातों को छोड़कर तथागत बीच के धर्म का उपदेश देते हैं। अविद्या होने से संस्कार, संस्कार के होने से विज्ञान, विज्ञान के होने से नाम रूप, नाम रूप के होने से 6 आयतन, 6 आयतन के होने से स्पर्श, स्पर्श होने से वेदना, वेदना के होने से तृष्णा, तृष्णा के होने से उपादान, उपादान के होने से भव, भव के होने से जन्म, जन्म के होने से बुढ़ापा, बुढ़ापा के होने से मरना, शोक, रोना पीटना, दुख, मानसिक चिंता तथा परेशानी होती है। भिक्षुओं, इसे प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं। अविद्या के ही संपूर्ण विराग के निरोध से संस्कारों का निरोध होता है। संस्कारों के निरोध से विज्ञान निरोध, विज्ञान के निरोध से नाम रूप निरोध, नाम रूप के निरोध से 6 आयतनों का निरोध, 6 आयतनों के निरोध से स्पर्श का निरोध, स्पर्श के निरोध से वेदना का निरोध, वेदना के निरोध से तृष्णा का निरोध, तृष्णा के निरोध से उपादान का निरोध, उपादान के निरोध से भव निरोध, भव के निरोध से जन्म का निरोध, जन्म के निरोध से बुढ़ापे, शोक, रोने पीटने, दुख, मानसिक चिंता तथा परेशानी का निरोध होता है। इस प्रकार इस सारे के सारे दुख स्कंध का निरोध होता है। जिन प्राणियों पर अविद्या का पर्दा पड़ा हुआ है, जो तृष्णा के बंधन से बंधे हैं, वे जहाँ तहाँ आसक्त होते हैं और इस प्रकार उनको बार बार जन्म लेना पड़ता है। जो कर्म लोभ का परिणाम है, लोभ के कारण किया गया है, लोभ से उत्पन्न हुआ है, जहाँ जहाँ जन्म होता है वह कर्म वहीं वहीं पकता है। जो कर्म द्वेष का परिणाम है, द्वेष के कारण किया गया है, द्वेष से उत्पन्न हुआ है, जहाँ जहाँ जन्म होता है वह कर्म वहीं वहीं पकता है। जो कर्म मूढ़ता का परिणाम है, मूढ़ता के कारण किया गया है, मूढ़ता से उत्पन्न हुआ है, जहाँ जहाँ जन्म होता है कर्म वहीं वहीं पकता है। जहाँ वह कर्म पकता है वहाँ उस कर्म का फल भुगतना होता है, इसी जन्म में या फिर किसी दूसरे जन्म में। भिक्षुओं, अविद्या के नाश और विद्या के उत्पन्न होने से तृष्णा के निरोध होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। जो अलोभ का परिणाम है, अलोभ के कारण किया गया है, अलोभ से उत्पन्न है। जो अक्रोध का परिणाम है, अक्रोध के कारण किया गया है, अक्रोध से उत्पन्न हुआ है। जो अमूढ़ता का परिणाम है, अमूढ़ता के कारण किया गया है और अमूढ़ता से उत्पन्न हुआ है। वह कर्म लोभ, क्रोध, मूढ़ता के न रहने से नाश हो जाता है, जड़ से उखड़ जाता है।
सिर कटे ताड़ जैसा हो जाता है, नहीं रहता, फिर उत्पन्न नहीं होता। यह जो लोग कहते हैं कि श्रमण गौतम उच्छेदवादी हैं, उच्छेदवाद का उपदेश करते हैं, शिष्यों को उच्छेदवाद की शिक्षा देते हैं, यदि वे उक्त अर्थों में कहते हैं तो ठीक कहते हैं। भिक्षुओं, मैं राग, द्वेष, मोह तथा अनेक प्रकार के पाप कर्मों के उच्छेद का उपदेश करता हूँ। आप सभी को तथागत बुद्ध की ये शिक्षा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।